पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो, और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। हमने चीनी मिलें जो बंद थी पिछली सरकारों में अनौपचारिक दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल, यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी। और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे, तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी, और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया, साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई भी अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बेचने के लिए मजबूर होने देंगे।